पहले प्यार फिर चोरी छिपे शादी, अब लड़की को अपनाने से मना कर रहा बीएसएफ जवान। भागलपुर में दिखा प्रेम प्रसंग का अजीबोगरीब मामला। बीएसएफ जवान ने कहा, किया गया मेरा अपहरण। 2 साल से चल रहा था आशा और राजा में प्रेम संबंध, 2 मिनट में बिखर गई इनकी कहानी। प्रेमिका लगा रही थाने के चक्कर, प्रेमी साथ रखने से कर रहा इनकार। सरहद की सुरक्षा करने वाला अगर बीएसएफ जवान कहे कि उसका अपहरण किया गया है और फिर जबरदस्ती शादी करवाई गई है तो सुनकर थोड़ा अजीब जरूर लगेगा, लेकिन हम ये यूं ही नहीं कह रहे। ये खुद कह रहा है प्रेम की जाल में गिरफ्त बीएसएफ जवान राजा यादव। बीएसएफ जवान राजा यादव रंगरा थाना में बैठकर पुलिस के सामने ये बयान दे रहा है कि उसकी जबरदस्ती आशा से शादी करवा दी गई है। मेरी नौकरी के लालच में आकर आशा के परिजनों ने मेरे साथ जबरदस्ती किया है। अब क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। भागलपुर नौगछिया अंतर्गत चापड़ के रहने वाले बीएसएफ जवान राजा यादव का प्रेम प्रसंग पिछले 2 सालों से सोहरा निवासी आशा कुमारी के साथ चल रहा था। राजा राजस्थान में बीएसएफ जवान की नौकरी पर कार्यरत है। पिछले सोमवार को राजा छुट्टी पर घर आ रहा था, जिसकी जानकारी उसने फोन पर पहले ही आशा को दे दी थी और मिलने के लिए सत्संग मंदिर के पास बुलाया था। राजा 20 फरवरी को जब भागलपुर स्टेशन पर उतरा तो सबसे पहले अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए सत्संग मंदिर के पास पहुंच जाता है। फिर शाम होते होते दोनों भवानीपुर शिव मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। जब इसकी जानकारी बीएसएफ जवान राजा यादव के परिजनों को हुई तो उन्होंने इस शादी को मानने से इनकार कर दिया। राजा के परिजन पहुंचे और उसे लेकर रंगरा थाना गए, जहां राजा ने आशा को अपने साथ रखने से इनकार करते हुए कहा कि जब वो महानंदा ट्रेन से भागलपुर आ रहा था तभी रास्ते में ही आशा के परिजनों ने उसे अगवा कर लिया और मंदिर में जबरदस्ती शादी करवा दी। साथ ही राजा ने अपनी नौकरी के लालच का आरोप भी प्रेमिका आशा पर लगाया है। प्रेमी के इस झूठे बयान पर आशा ने सबूत के तौर पर पुलिस को अपना मोबाइल फोन सौंपा है, जिसमें इन दोनों के 2 सालों का प्यार मौजूद है। वहीं पीड़िता आशा ने बताया कि इससे पहले भी जब दोनों में झगड़ा हुआ था तो उसने राजा को फोन करने से साफ इनकार कर दिया था, लेकिन राजा ने जबरदस्ती उससे फिर दोस्ती बनाई और शादी की। फिलहाल पुलिस आशा के फोन की तलाशी ले रही है। पुलिस जाँच के बाद ही सच्चाई सबके सामने आएगी। क्या कुछ घटनाक्रम है? घटनाक्रम यही हुआ कि लड़का अपने राजी खुशी से आया। उसका पापा जी का नाम है पंकज यादव और भाई का नाम सुबह कुमार। लड़का का नाम राजा कुमार हुआ। कहाँ का है? चापड़ का है और राजस्थान से दूसरे जगह पे मतलब ड्यूटी था उसका, वहाँ से फिर राजस्थान आया। राजस्थान से फिर वो मेरे पास आया। वो 18 तारीख को ट्रेन पकड़ा, 20 तारीख को मेरे पास आया और राजी खुशी से मेरे साथ दिन में बहुत अच्छे से बिताया। ठीक, उसके बाद शाम में मर्जी से शादी किया। वो शादी करके उसके बाद उसके मम्मी पापा को पता चला, मतलब इधर से जब कहा गया तो उसके बाद वो बोलता है क्या मेरी मम्मी डांटेगी मारेगी, हम क्या बोलेंगे मम्मी को, जबकि अपने मर्जी से शादी किया। वो फिर उसका मामा लोग आया, गुस्सा गाली गलौज करके उठा ले गया उसको। कब शादी हुआ है? 20 तारीख को नाइट में। कहाँ पे? भवानीपुर शिवाला जो है। क्या बोल के शादी किया था? क्या बोल के शादी किया तो अपनी मर्जी से बोला था, शादी किया था। कब से रिलेशन चल रहा था फिर? 2 साल से। घर में सबको पता था? मेरे घर में टोटल आदमी को पता था, हर कोई जानता था। उसके घर में भी बात करता था, जानता था। कई बार उसकी मम्मी फोन भी छीनती थी और बोलता था नहीं बात करने, फिर भी ये हमसे करता था। जबकि हम इसको 8 महीना से इग्नोर किए, हमको कॉल मत किया कीजिए, फिर भी किया हमको बात। हम बोलबो किए कि नहीं कीजिए, फिर भी हमसे किया बात। उसको किसमें नौकरी है? बीएसएफ है। इसका कहना, इसने आरोप लगाया है कि हमारा अपहरण करके जबरदस्ती शादी करवाया गया है। हाँ, वो झूठा आरोप है। वो बोला हम ट्रेन से उतरे हैं, हमको ना किडनैप करके ले गया और शादी करवाया। ऐसा कोई चीज नहीं हुआ है जैसा कि बोल रहा। जब तक वो हमसे बात नहीं किया, हमसे प्रेम किया, तभी तो वो मेरे पास आया। 2 साल से ऐसा चीज हो रहा है। अभी क्या बोल रहा है वो? अभी कुछ नहीं बोल रहा, सीधा फोन नहीं रिसीव करता है। करते हैं तो फोन ऑफ कर लेता है, बात करने की मन ही नहीं है उसका। अभी आप कहाँ, अपने घर में हैं? हाँ, हम अपने घर में हैं। अभी बात फोन लगाए थे उसको? फोन लगाए, कल से ही हम फोन लगा रहे हैं, नहीं फोन रिसीव करता है। उसके बाद व्हाट्सएप ब्लॉक कर दिया, फोन रिसीव नहीं करता। करते हैं तो फोन ऑफ कर लेता है। क्या नाम हुआ आपका? आशा कुमारी। पापा का नाम? अमोल यादव, सोहरा।